यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल बता दिया है। ये डिसीजन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक गेम चेंजर हो सकता है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन सिंपल टर्म्स। पिछले कुछ सालों में ट्रंप ने वाइड रेंजिंग टैरिफ्स लगाए थे ऑन इम्पोर्ट्स। ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स नियरली 30 to 50% तक थे, जिसका टारगेट चाइना, मेक्सिको, कनाडा, इंडिया एंड अदर कंट्रीज था। ये सब किया गया अंडर एन ओल्ड इमरजेंसी लॉ IEEPA विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। इंडिया जैसा बड़ा एक्सपोर्टर, उसको भी मैसिव ड्यूटीज फेस करनी पड़ी, especially on goods like textiles, leather, and auto components, etc. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 डिसीजन से कहा है कि ट्रंप ने जो स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए वो लीगल अथॉरिटी के बाहर थे। कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट को ऐसे टैरिफ्स लगाने का क्लियर पावर कांग्रेस से मिलना चाहिए, ना कि किसी इमरजेंसी पावर से। इसका मतलब वो टैरिफ्स जिनका बेसिस IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट था, वो अब इलीगल हो गया है। ये एक्ट आया कहां से? 1970s के टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएस गवर्नमेंट को लगा कि प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी सिचुएशंस में फास्ट एक्शन लेने के लिए लीगल टूल होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने 1977 में IEEPA पास किया। इस एक्ट ने प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दिए कि अगर कोई फॉरेन थ्रेट है, इकोनॉमिक या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, तो प्रेसिडेंट फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर सकता है, सैंक्शंस इंपोज कर सकता है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पर यूएस ने ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए वो मोस्टली IEEPA के अंदर ही होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि ये एक्ट ओरिजिनली सैंक्शंस के लिए डिजाइन हुआ था, नॉट फॉर ब्रॉड ग्लोबल टैरिफ्स। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में इशू यही था कि क्या प्रेसिडेंट इस एक्ट का यूज करके वर्ल्ड वाइड टैरिफ्स लगा सकता है। कोर्ट ने बोला कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना अलग बात होती है, लेकिन कांग्रेस की अप्रूवल के बिना स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स लगाना अलाउड नहीं है। मतलब IEEPA is a sanction tool, but it's not a blank check for tariffs. सिंपल एनालॉजी समझिए कि जैसे किसी स्कूल के प्रिंसिपल को इमरजेंसी में स्कूल बंद करने का पावर दिया गया है, लेकिन वो उस इमरजेंसी पावर का यूज करके स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा फीस लगा दे, तो पेरेंट्स उसको चैलेंज करेंगे इस रूलिंग को। कोर्ट ने बेसिकली यही कहा, इमरजेंसी पावर का मिसयूज नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब भी टैरिफ्स लगा सकते हैं? अगर आंसर पूछेंगे तो हाँ, लेकिन सेम तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक स्पेसिफिक लीगल रूट ब्लॉक किया है। दैट लीगल रूट इज इमरजेंसी पावर्स वाला रूट। लेकिन यूएस ट्रेड लॉज में अभी भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने ट्रंप को कहते हुए सुना होगा कि दैट वी हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस। सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट 1974, इस लॉ के अंदर प्रेसिडेंट टेम्पररी ग्लोबल टैरिफ्स लगा सकता है, यूजुअली अप टू 150 डेज, अगर ट्रेड इम्बैलेंस इशू हो तो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप ने ऑलरेडी 10% ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस कर दिया है इसी लॉ के थ्रू। सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड कर रही है, डंपिंग कर रही है या IP वायलेशंस हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ये चाइना के अगेंस्ट ऑलरेडी हो चुका है पहले भी। सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसी इंपोर्ट से यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, जैसे स्टील या एल्यूमिनियम, तो प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकता है। ये वाले टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इमरजेंसी पावर्स यूज करके सब पे ब्लैंकेट टैरिफ्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेड लॉ के अंदर इन्वेस्टिगेशंस के बाद या नेशनल सिक्योरिटी रीजन से लगाया जाए तो टैरिफ्स अभी भी पॉसिबल है। मतलब शॉर्टकट बंद हो गया है, लेकिन लीगल रूट्स अभी भी ओपन है। इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? 55% इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यूएस को जाते हैं अब 18% या ज्यादा ड्यूटी से फ्री हो सकते हैं। ये एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट कम करेगा और इंडिया की गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। रिफंड की पॉसिबिलिटी बन रही है। कंपनीज या एक्सपोर्टर्स जो पहले ये टैरिफ्स पे कर चुके हैं, उनके पास रिफंड क्लेम करने का चांस आ सकता है, बट एग्जैक्ट प्रोसेस अभी भी क्लियर नहीं है एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लीगल रूट विच इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्गर। कितने लोग उसको अप्लाई करेंगे, वी डू नॉट नो। स्टिल सम ड्यूटीज रिमेन। कुछ टैरिफ्स जो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर लगाए गए थे, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, वो अभी भी एप्लीकेबल रह सकता है। शॉर्ट टर्म में देखें तो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल सकता है, इंडियन गुड्स यूएसए में रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ट्रेड रिलेशन और नेगोशिएशन डायनामिक्स बदल सकते हैं। इंडिया माइट रीथिंक ट्रेड स्ट्रैटेजी विद यूएस एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब सिचुएशन थोड़ी डायनामिक हो गई है। पहले वाले 18% टाइप
ब्लैंकेट ड्यूटीज हट सकती हैं, लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट दूसरे ट्रेड लॉज का यूज करे तो स्पेसिफिक सेक्टर्स पर फिर से टैरिफ्स आ सकता है। इसलिए इंडिया को अब स्मार्टर ट्रेड नेगोशिएशंस करनी होंगी। ये एक परमानेंट रिलीफ नहीं है, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ्स को इलीगल बोला है, लेकिन ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुआ है, गेम अब लीगल स्ट्रैटेजी का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल बी बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।